भारत के द्वारा जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की तीसरी इकोनॉमी बनने से जुड़ा वो कौन सा खुलासा हुआ है जिसने भारत को ही एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर दिया है? और भारत की किस कंपनी का नाम सामने आया है जो कि विदेशों की मार्केट से 50% से अधिक रेवेन्यू प्राप्त करने के बाद अब तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की ओर अपने कदम आगे बढ़ा चुकी है? इतना ही नहीं बल्कि भारत की डिफेंस प्रोडक्शन ने ऐसी ऐतिहासिक छलांग भारत ने लगाई है कि इसने दुनिया भर के उन देशों को हैरान करके रख दिया है जिनका दबदबा अभी तक डिफेंस एक्सपोर्ट देशों की लिस्ट में सबसे ऊपर देखने को मिलता था। और इसके अलावा भी काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट अपडेट्स निकलकर सामने आ रही हैं जो आपको मेन स्ट्रीम न्यूज़ चैनल्स पर भी देखने को नहीं मिलेंगी, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं भारत की इकोनॉमी की, जो इस समय दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यानी कि भारत की इकोनॉमी के साइज का आकार इस समय दुनिया में चौथी पोजीशन पर है, जहां पहले पोजीशन पर अमेरिका, दूसरे पर चीन और तीसरे पर जर्मनी है। और कमाल की बात यह है कि इस समय भारत की इकोनॉमी दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ती हुई इकोनॉमी बन चुकी है। 2026 की ताज़ा रिपोर्ट बताती है कि भले ही भारत के ट्रेड में अमेरिकी टैरिफ और बाकी रुकावटों के कारण अनसर्टेनिटी बनी हुई है, उसके बावजूद भी भारत इकोनॉमी के आगे बढ़ने की रफ्तार 6 या 7% नहीं बल्कि 7% से ज़्यादा, लगभग 7.4% की रफ्तार से आगे बढ़ेगी। लेकिन जब भारत दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी की राह पर चल रहा है तो पर कैपिटा इनकम को लेकर फिर से सवाल उठने शुरू हो गए कि अभी भी लोग क्यों हैं। दरअसल पर कैपिटा इनकम का मतलब होता है देश की कुल राष्ट्रीय आय को उसकी कुल आबादी से भाग देना, और यहीं पर भारत की सबसे बड़ी चुनौती सामने आती है। भारत की जीडीपी भले ही तेजी से बढ़ रही हो, लेकिन भारत की आबादी भी 140 करोड़ से ज़्यादा है। यानी इकोनॉमी का जो भी केक बन रहा है उसे बांटने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा है। यही वजह है कि अमेरिका, जर्मनी या जापान जैसी इकोनॉमी जहां कम आबादी के कारण ज़्यादा पर कैपिटा इनकम दिखा पाती हैं, वहीं भारत में जीडीपी ग्रोथ का असर हर व्यक्ति तक पहुंचने में समय लगता है। सरल शब्दों में कहें तो भारत अमीर तो हो रहा है, लेकिन हर भारतीय उतनी तेजी से अमीर नहीं बन पा रहा। दूसरी बड़ी वजह है भारत का इनफॉर्मल सेक्टर। आज भी भारत की बड़ी आबादी ऐसे सेक्टर्स में काम कर रही है जहां आय स्थिर नहीं है, सोशल सिक्योरिटी नहीं है और प्रोडक्टिविटी सीमित है। खेती, छोटे व्यापार और असंगठित श्रम क्षेत्र में काम करने वाले करोड़ों लोग जीडीपी में तो योगदान देते हैं, लेकिन उनकी कमाई बहुत कम रहती है। इसके उलट विकसित देशों में मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर का बड़ा हिस्सा है, जहां प्रति व्यक्ति उत्पादन और आय दोनों ज्यादा है। यही गैप भारत की पर कैपिटा इनकम को नीचे खींचे रखता है। लेकिन यहाँ एक पॉजिटिव संकेत भी छुपा है। भारत की मैन्युफैक्चरिंग, डिफेंस प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट में जो तेजी देखने को मिल रही है वो आने वाले वर्षों में पर कैपिटा इनकम की तस्वीर बदल सकती है। और दूसरी बड़ी खबर इसी डिफेंस सेक्टर को लेकर आ रही है, जहां भारत ने एक बार फिर दुनिया को चौंका दिया है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक डिफेंस प्रोडक्शन में भारत ने अब तक की सबसे ऐतिहासिक छलांग लगाई है। खास बात यह है कि जहां एक तरफ भारत का डिफेंस निर्यात तेजी से बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ आयात में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। यानी जो हथियार और डिफेंस इक्विपमेंट भारत पहले विदेशों से मंगवाता था, आज वही चीजें भारत खुद बना रहा है और दूसरे देशों को बेच भी रहा है। ये बदलाव सिर्फ आंकड़ों का नहीं बल्कि भारत की रणनीतिक ताकत का संकेत है। दरअसल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत भारत ने प्राइवेट कंपनियों और स्टार्टअप्स को डिफेंस सेक्टर में एंट्री दी। इसका नतीजा ये हुआ कि आज भारत ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस फाइटर जेट, आर्टिलरी गन, ड्रोन और नेवल सिस्टम जैसे हाईटेक डिफेंस प्रोडक्ट्स का निर्यात कर रहा है। अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, साउथ ईस्ट एशिया और लैटिन अमेरिका के कई देश अब भारत से डिफेंस डील साइन कर रहे हैं। यही वजह है कि डिफेंस एक्सपोर्ट जहां रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है, वहीं आयात में कमी आना भारत की इकोनॉमी और पर कैपिटा इनकम दोनों के लिए एक मजबूत पॉजिटिव संकेत माना जा रहा है। क्योंकि डिफेंस एक्सपोर्ट के आंकड़ों को देखा जाए तो उसमें हर साल बढ़ोतरी हो रही है और इस समय 23,000 करोड़ रुपए को पार कर चुका है। और इसी सेक्टर की खबर को उसके बाद जोड़ते हुए देखें तो आगे कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि इसी डिफेंस और मैन्युफैक्चरिंग बूम के बीच भारत की स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज ने वो कर दिखाया है जो अब तक यूरोप और साउथ कोरिया जैसी शिप बिल्डिंग पावर का दबदबा माना जाता था। एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के मुताबिक स्वान डिफेंस को एक यूरोपीय कंपनी से करीब 2,000 करोड़ रुपए का शिप बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्ट मिला है। इस डील के तहत गुजरात स्थित शिपयार्ड में 18,000 DWT के 6 अत्याधुनिक केमिकल टैंकर्स बनाए जाएंगे। खास बात यह है कि ये ऑर्डर सिर्फ कमर्शियल नहीं बल्कि भारत की ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर भरोसे की मोहर माना जा रहा है। और अब बात करते हैं नेक्स्ट बड़ी अपडेट की, जो सीधे सीधे भारत की मैन्युफैक्चरिंग ताकत और पर कैपिटा इनकम की कहानी से जुड़ जाती है। फाइनेंशियल एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक मेथड्स इंडिया ने तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने का प्लान तैयार कर लिया है।
वजह बेहद खास है क्योंकि अब इस कंपनी के कुल रेवेन्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा विदेशों से आ रहा है। यानी भारत में बना प्रोडक्ट आज अमेरिका, यूरोप और एशिया के कई विकसित देशों में इस्तेमाल किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर मेथड्स इंडिया करती क्या है। दरअसल मेथड्स इंडिया एक हाई एंड इंडस्ट्रियल केमिकल और स्पेशलिटी मटेरियल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कंस्ट्रक्शन, ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए जरूरी केमिकल सॉल्यूशंस तैयार करती है। ये वही सेगमेंट है जहां वैल्यू बहुत ज्यादा होती है और मार्जिन भी मजबूत रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने बीते कुछ सालों में हजारों करोड़ रुपए का सालाना रेवेन्यू जनरेट करना शुरू कर दिया है और इसमें सबसे बड़ा योगदान एक्सपोर्ट मार्केट का रहा है। यहीं पर भारत की इकोनॉमी की असली तस्वीर सामने आती है। जब ऐसी कंपनियां तीसरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाती हैं तो इसका मतलब सिर्फ फैक्ट्री नहीं होता, बल्कि हाई स्किल्ड जॉब्स, बेहतर सैलरी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी होता है। यही वो फैक्टर है जो बताता है कि भारत अब लो कॉस्ट नहीं बल्कि हाई वैल्यू मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ चुका है। इसके अलावा जो नेक्स्ट बड़ी अपडेट निकलकर सामने आ रही है वो सीधे सीधे भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच चल रही ट्रेड डील से जुड़ी हुई है। मिंट और रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अब यूरोप से आने वाली इंपोर्टेड कारों पर टैरिफ में बड़ी कटौती करने जा रहा है। अभी तक जहां कुछ कारों पर टैक्स 100 से 110% तक लगाया जाता था, वहीं प्रस्तावित ट्रेड डील के तहत इसे घटाकर करीब 40% तक लाने की तैयारी है। ये फैसला सीमित संख्या में हाई एंड कारों पर लागू होगा, लेकिन इसका संकेत बहुत बड़ा है क्योंकि इससे भारतीय यू ट्रेड रिश्तों में एक नया मोड़ आता दिख रहा है। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे ना रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज़, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल जी के दृष्टि का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन जी के दृष्टि के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद।